नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। शिवसेना इस समय अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। उसके सामने सबसे बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि जिस ठाकरे परिवार के सामने कभी कोई बोला नहीं करता था, वो शिवसेना ठाकरे परिवार के कब्जे में रह पाएगी या उसके हाथ से निकल जाएगी। एक टूट हुई जिसमें कि 40 विधायक अलग हो गए शिवसेना के, 10 और विधायकों को जोड़ करके एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया, महाराष्ट्र में सरकार बना ली, उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता चली गई। और अब दूसरी जो टूट हो रही है उसमें 12 से अधिक सांसदों ने अपना अलग ग्रुप बना लिया राहुल सेवाले के नेतृत्व में, और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने तत्काल उनको मान्यता भी दे दी अलग ग्रुप के रूप में। इसके बाद एकनाथ शिंदे ग्रुप की ये कोशिश रहेगी कि मामले को चुनाव आयोग तक ले जाया जाए और शिवसेना के जो चुनाव चिन्ह है तीर धनुष, उस पे कब्जा किया जाए। उन्होंने होशियारी ये बरती है कि इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे को पार्टी प्रमुख पद से नहीं हटाया। क्या है इसका मतलब? तो जो नए ग्रुप के नेता बने हैं राहुल सेवाले, उन्होंने ये खुलासा किया है कि खुद उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहते थे, और जो सांसद है वो 2019 में जीतने के बाद लगातार उद्धव ठाकरे से ये कहते रहे कि हम बीजेपी के साथ चुन करके आए हैं, बीजेपी के साथ ही हमें सरकार बनानी चाहिए, लेकिन महाविकास अघाड़ी के साथ चले गए उद्धव ठाकरे। और इस बीच जब टूट फूट हुई, उसके बाद सांसदों के साथ उनकी बैठक हुई, तब भी सांसदों ने यही बात कही, और उसी क्रम में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया। लेकिन उससे पहले क्या और कैसे चूक हुई कि एक तो महाविकास अघाड़ी के साथ चले गए, मुख्यमंत्री बन गए, कड़वाहट बीजेपी के साथ बढ़ गई। बीच में जब महाविकास अघाड़ी से तनातनी होती थी तो 21 जून 2021 को उद्धव ठाकरे दिल्ली आए थे, पीएम मोदी से मिले थे। कहते हैं कि 1 घंटे तक उनकी चर्चा हुई थी साथ में सरकार बनाने को लेकर के। लेकिन बात तो यहाँ आकर के बिगड़ गई कि जब जुलाई में मानसून सत्र हुआ तो बीजेपी के 12 से अधिक विधायक निलंबित कर दिए गए, फिर से कड़वाहट आ गई। ऐसे ही बीच बीच में कोशिश होती रही और कड़वाहट बढ़ती रही। अभी जब सांसदों ने उन्हें सलाह दी कि आप जो है इसमें द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कीजिए, तो उद्धव ठाकरे मान गए, द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर दिया। लेकिन फिर महाविकास अघाड़ी की तरफ से जो है वो दबाव बढ़ा, तो उपराष्ट्रपति चुनाव में इन्होंने मार्गरेट अल्वा को समर्थन दे दिया, ऐलान कर दिया। तो अब इससे जो बीजेपी से रिश्ते थोड़े ठीक होने की गुंजाइश बढ़ रही थी, वो दूरी बढ़ गई। और इसी बीच अब सांसदों को दिखा कि ये दबाव में काम कर रहे हैं, और उसमें संजय राउत की बहुत बड़ी भूमिका रही। संजय राउत बढ़ चढ़ करके बोलते रहे, उधर शरद पवार और कांग्रेस की तरफ खींचते रहे, और उद्धव ठाकरे उनके खिंचाव में चले जाते थे। इससे जो है विधायक और सांसद नाराज हुए। उसका नतीजा ये है कि शिवसेना उनके हाथ से निकलती जा रही है। चुनाव आयोग में जब जाएगा तो वहाँ पर देखा जाएगा कितने विधायक किस गुट के साथ है, कितने सांसद किस गुट के साथ है, कितने पार्षद और मेयर किस गुट के साथ हैं, कितने पदाधिकारी किस गुट के साथ है, ये सब कुछ देखा जाएगा और उसके बाद ही फैसला होगा। फिलहाल एकनाथ शिंदे का पलड़ा भारी दिख रहा है। लगातार वो इस प्रयास में लगे हैं कि कैसे और नेताओं को, पार्टी पदाधिकारियों को जोड़ा जाए और जोड़ करके अपने को मजबूत किया जाए। यानी कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे पे पेशबंदी ये है कि या तो साथ आना है तो इधर आ जाइए, और नहीं तो शिवसेना आपके हाथ से निकल चुकी है। राहुल सेवाले ने जो कुछ भी कहा है कि कैसे उनको बरगलाया गया या उनको गलत सलाह दी गई, कैसे संजय राउत ने पार्टी को इस स्थिति में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई, सब कुछ उन्होंने खुलासा कर दिया है। देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।